बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू ख़वातीन औज़ात। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त आप हमारी टीम आपके साथ, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों और सुंदस जमील के साथ इसी दुआ के साथ कि आप खैर खैरियत से होंगे। और प्रोग्राम के आगाज़ में ये कहना बहुत ज़रूरी होता है, अपने दिन का आगाज़ अगर दुआ से किया जाए, पॉजिटिविटी के साथ किया जाए तो यकीन जाने पूरा दिन बड़ा अच्छा गुजर जाता है। आपको मालूम है कि अब सर्दियों का तो मौसम जो है वो आ चुका हुआ है, गो के अभी वो वाली सर्दी नहीं है कि स्वेटर्स पहने, लेकिन येस सुबह सुबह ज़रूर थोड़ा सा मुझे ऐसे लगता है कि टेम्परेचर ड्रॉप करता है, और रात के वक्त भी। और आप देखें कि दिन छोटे होना शुरू हो गए हैं, रात लंबी होना शुरू हो गई है। और वो बड़े बुज़ुर्गों की बात है ना कि अंग्रेज़ी में ये कहते हैं कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो ये मैन सिर्फ आदमी के लिए नहीं है, यानी ये पूरी इसमें मर्द औरत की कोई वो तफरीक नहीं है, तमाम अफराद के लिए, जिस तरह बड़े बुज़ुर्ग सुबह सवेरे। और मुझे ख़वातीन ज़ात, मैं ख़ुद जेहलम से हूँ, दादकों की साइड से मेरे वालिद साहब भी, हमने तो ये तमाम माहौल देखा हुआ है कि सुबह सवेरे उठना, आप देखें गांव देहात में अब भी सुबह सवेरे उठ के, और समझें कि सुबह 8 बजे, मुझे आज भी याद है, अल्लाह बख्शे मेरी दादी कहा करती थी कि भाई सुबह 8 बजे हमारे लिए गांव देहात में दोपहर के बराबर है। उससे पहले सारे काम निपटा के फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद सारी चीज़ें कर के तो 8 बजे तक सुबह के खाना भी पक जाया करता था, और लोगों के घरों के दरवाजे भी आज भी खुले होते हैं। और देखें कि किस तरीके से मेहमान नवाजी का सिलसिला होता है। जो बड़े शहरों में तो आपको फ़ोन करके लिटरली अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है कि जी आपके पास फ्री वक्त है, हम आना चाहते हैं आपसे मिलने के लिए। लेकिन आज भी गांव देहात में आप देखें लोगों के दरवाजे घरों के खुले होते हैं, आपको पूछना नहीं पड़ता, और आप कभी भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। और फिर आप देखें उन घरों में बरकतें कुछ और होती हैं, वो रौनकें कुछ और होती हैं। और ये बात आप देखिएगा, ज़रूर मानेंगे कि नहीं, ये तो आपकी अपनी ज़ाती राय है। जिन घरों में ख़वातीन और हज़रात मेहमानों की आमदरफ़्त ज़्यादा रहती, उस घर में बरकत भी ज़्यादा रहती है। जिन लोगों के घर में मेहमान नहीं ज़्यादा आते, या जो लोग हैं वो हॉस्पिटैलिटी या मेहमान नवाजी से कतराते हैं, उस घर में बरकतें कम होती हैं निस्बत उन घरों के जिन लोगों को मेहमान नवाजी का शौक़ होता है। ये आप ज़रूर गौर कीजिएगा, तो ज़रूर लोगों के लिए, अपनों के लिए वक्त निकालिए। 042992000628 हमारा नंबर है, जिस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। मेहमान नवाजी की बात हो रही है तो आप लोग मेहमान तो नहीं हैं, आप तो अपने हैं, दिल खोल के कॉल कीजिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि फ़ी कॉलर हम 2 सवालात लेंगे, फ़ी कॉलर एक ही सवाल होगा। सादी अरशद को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बेहतरीन। सादिया, वुड यू अग्री? बड़ी प्यारी बात की आपने, और वाकई वो मेहमान नवाजी में ना अपना दिल खोल के रखना चाहिए, और आपको हर किसी को वेलकम करना चाहिए। इनफैक्ट आप एक घर में, मैं कहती हूँ जब कोई आ जाता है ना, मीन वैसे ही कोई पेंट वाले को कुछ भी, उन लोगों को भी इनफैक्ट आप, वो लोग मैंने देखा देते हुए उनको घबराते हैं, कतराते हैं। हाँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए आप ही के रिस्क में बरकत। बिल्कुल ऐसा ही है, तो इसलिए दिल खोल के, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यही तो ज़िंदगी है, ज़िंदगी के 4 दिन हैं, हमें पता नहीं अगले लम्हे होना क्या है। बेहतर है अपने आज को बेहतर बनाइए। अच्छा जी, हमने ये सोचा, देखें लकी मी, मोहसिन जाफ़र साहब हमारे जो एग्जीक्यूटिव हेड हैं, वन ऑफ द सीजन्ड सीनियर प्रोड्यूसर्स, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स वी हैव इन पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क। मैंने तो बहुत कुछ मोहसिन साहब से सीखा है। मुझे ऐसा लगता है कि जो कोई मेरी कहीं पे तारीफ़ होती है तो उनकी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है मुझे ग्रूम करने में। मैं अभी कुछ दिनों पहले जैज़ सुन रही थी, और मेरी ख्वाहिश हुई दिल में, मैंने अपनी टीम को नहीं कहा कि मैं जैज़ की कोई परफॉर्मेंस होनी चाहिए, तो आप देखें वो दिल को दिल से राह होती है। वो मेरी टीम ने, मेरे ख्याल में कोई कनेक्शन हुआ टेलीपैथी का, और वो आज जैज़ का हमने एहतमाम किया। ख़वातीनो साहब, जैज़ की जब हम बात करते हैं, ये एक ऐसा जॉनरा है म्यूज़िक का, पूरी दुनिया में इसको जाना माना जाता है, और सूदिंग और रिलैक्सिंग थेरेपीज़ के लिए भी जैज़ म्यूज़िक का एक बड़ा, और रोमांटिक अगर अपने तरीके से आपने इजहार करना है या अपने जज्बात का आपने इजहार करना है, तो जैज़ म्यूज़िक इज़ वन ऑफ द बेस्ट पूरी दुनिया में। आज हम वी आर वेरी ऑनर्ड, वी हैव विद अस वन ऑफ द फर्स्ट जैज़ इंटरनेशनल बैंड्स जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी बैनुल अक़वामी सतह पे करते हुए मेरे सामने जो मौजूद हैं। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीनियर सीजन्ड वायलिनिस्ट और वायलिन प्लेयर और कंपोज़र निजात अली साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। निजात भाई, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बहुत तवील अरसा हो गया वायलिन बजाते हुए, जैज़ म्यूज़िक की नुमाइंदगी करते हुए। जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 2007 से जैज़ म्यूज़िक कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं
सचल जैज ensemble के साथ परफॉर्म करता था, बिल्कुल सही। क्योंकि सचल जैज ensemble क्लोज होने की वजह से हमने इसको नया नाम दिया उसी टीम के साथ, लाहौर जैज ensemble। बिल्कुल सही। लाहौर जैज ensemble ग्रुप के जो कुछ और मेंबर्स हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस साइड पे मून भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मून भाई। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह। सो आर यू रेडी फॉर वी आर रेडी फॉर अ ग्रैंड परफॉर्मेंस। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर रेडी Thank फॉर you द जी। डू और स्पेशली थैंक्स आपका और मोहसिन जाबर साहब का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें ये इनविटेशन दी और हम यहाँ पे आपका शुक्रिया। दानिश भाई पियानो पे मौजूद हैं, शर्मा रहे हैं, ये मुझे नहीं पता क्यों। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। और कुछ ही देर में अभी लाइव परफॉर्मेंस जो है जैज की होगी, यू गोना लव इट, ट्रस्ट मी ऑन दिस वन। माजिबीन मौजूद हैं, इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। माजिबीन क्विकली बताइएगा क्या बनने वाला है, फिर कॉलर की तरफ आज हम बना रहे हैं देसी मुर्ग और इसका जो शोरबा तैयार होता है वो, उसके साथ एक हम बना रहे हैं लोटस सीड जो मखाने का सैलेड, यस यस। डॉक्टर साहबा बहुत खुश होंगी फरजीन। ओके और उसके साथ जो हम थर्ड जो हम बनाएंगे ड्रिंक वो होगा एप्पल एंड ऑरेंज लेमनेड। ठीक है, बिल्कुल सही। ये दिखा दीजिएगा और कॉलर मौजूद है, बताइएगा। अलीशा है रावलपिंडी से, ये इस तरह होते हैं पॉपकॉर्न की तरह। ठीक है जी, ये डॉक्टर साहबा के सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम अलीशा। वालेकुम सलाम मैम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं अच्छा जी, किसके बारे में पूछना है? मैम। मैंने अपने ओ आई एम सो सॉरी जी। 042-992-000628 हमारा नंबर है जिस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। सादिया जी, ये साल तो ऐसे गुजरा है। बिल्कुल ऐसे गुजरा, और अगला साल इससे भी ज़्यादा ऐसे गुजरा। रियली? हाँ, बिकॉज ये मैं नंबर्स की अक्सर बात करती हूँ तो इस साल का नंबर जिस तरह मैं बताती नहीं हुई हूँ कि इस साल का नंबर 9 था। ठीक है। ठीक है, वो मार्स का नंबर होता है। अगले साल का नंबर 1 होगा और उसको मैं अक्सर बोलती हूँ दैट्स अ रूथलेस किंग, यानी कि वो सूरज का जो नंबर होता है ना, बेदीद है। बिदीत बहुत ज़्यादा, और वो अब हम पे किस तरह से मुसल्लत हो, कैसे हो, या हम हो जाए या हमारे सामने वाला हो जाए, दैट्स डिपेंड। मगर आपको अगले 2026 के लिए वेल प्रिपेयर्ड रहना है कि आपने अपनी डायरेक्शन सीधी रखनी है। इर्द गिर्द जो भी हो रहा हो, इट डजंट मैटर, क्योंकि चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं ना हमें। लेकिन उस साल में ख़ास तौर पे लॉट्स ऑफ हैपनिंग, इंशाल्लाह हम उसके बारे में दिसंबर एंड में बात करेंगे, लेकिन अगला साल आप लोगों को भरपूर और तरीके से एक डिफरेंट डायरेक्शन दे। बिल्कुल सही। और ये पॉजिटिविटी मैटर बहुत करती है। देखिए, किसी भी पॉजिटिव सितारे की। माइंडसेट, आपका अपना माइंडसेट पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। जिस तरह आपने मैनिफेस्टेशन, बेसिकली जो आप कही थी कि मैंने सोचा हो कि दैट इज मैनिफेस्टेशन, कि हम जो सोचते हैं और वो हो जाता है, तो अच्छे का गुमान करिए ना। ट्रू। तो अच्छे का गुमान करेंगे तो अच्छी चीजें बिल्कुल सही। इफ्रा हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी इफ्रा, कहाँ से बात कर रही हैं? पिंडी? मैं हरुणाबाद से बात करती हूँ। मेरा नाम इफ्रा है और मेरी डेट ऑफ बर्थ 10 जुलाई 2000 है। अच्छा, कितने मजे की बात है, मुझे समझ ही नहीं आई है कि आपने क्या बोला है। किसके बारे में आपने पूछना है? ये मैम मैंने अपने बारे में पूछना है। ओके, अब मुझे डेट ऑफ बर्थ और ईयर बताओ जरा तसल्ली से। 10 जुलाई 2000। 10 जुलाई 2000। एक है, जी 2 है, 1 है, 3 है? 3। 2003। ओके जी। क्या है, जॉब के बारे में पूछना है? ये मेरी जॉब कब तक हो? 10 जुलाई 2003। आप टीवी से सुन रही हो ना, यही तो जान मसला है। 2003। चले, जॉब के बारे में पूछना है? ऐसे हमें नहीं समझ आएगी वरना। जी जी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच जी। अब देखें ना, ये जुल्म है, आप टीवी की वॉल्यूम अगर ख़त्म कर दें बेहतर तरीके से रब्ता हो पाता, लेकिन चलें, आई थिंक हमें लग रहा है आपने जॉब के बारे में पूछना है। हाँ जी, जो जॉब के हवाले से है तो आई थिंक यहाँ तो ये कोई काम अभी कर रही हैं या कुछ है, लेकिन उसमें बेहतरी के आसार पैदा हो जाएंगे और कुछ अरसे में ही हो जाएंगे। वैसे तो इसको हमेशा अपनी ज़िंदगी में ना किसी चीज़ को हासिल करने के लिए स्ट्रगल एंड देन प्लस हेल्प की ज़रूरत ठीक है, है। बट अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा बर्थ चार्ट है इनका, वेरी वेरी पॉजिटिव। बिल्कुल सही जी। इकरा हैं इस्लामाबाद से जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी इकरा, किसके बारे में पूछना चाहेंगी? मैंने अपने बारे में पूछना। ऑलराइट, डेट ऑफ बर्थ और ईयर? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 22 मार्च 2002। 23 मार्च 2002। 22 मार्च 22। ओके, सॉरी, गुस्सा ना हो। ओके ठीक है, किसके बारे क्या पूछना चाहेंगी? जी मेरी साथ की शादी हो सकती है? किससे? मेरी शादी कब तक होगी? अच्छा, कब तक हो? अच्छा शर्मा, मैंने कहा कोई नाम लिया कि मेरी फलां से शादी। अच्छा शर्मा, दूल्हे राजा कब आएंगे? कितनी प्यारी बच्ची। आपको कोई पसंद है? जी चलो मैं बताती हूँ। कजन या बाहर फैमिली से? नहीं कजन।
अच्छा सुनो, मैं ना आपका नंबर ले रही हूँ अभी ना, ऑन एयर बताना, मैं फिर बाद में फ़ोन करूँगी। बड़ा मज़ा आता है मुझे ऐसी बातें सुन के। हाँ, जीती रहो, खुश रहो, थैंक यू सो मच। आई कैन, अब मैं इसकी नुमाइंदगी करूँगी भाई। बिल्कुल आप कीजिए, और वो अच्छा भी है क्योंकि जो भी कोई है ना वो फैमिली है, और फैमिली भी फादर साइड से है। एक्सीलेंट, ओके। ठीक है, और यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी। और अगर तो बेटा इसी साल में, यानी कि जो 2026 अब आ रहा है, बेसिकली 26 के मार्च के बाद से इनके लिए बड़ा बेहतरीन टाइम है। और आजकल तो इट्स वेरी, वो कहते हैं रोमांटिक और वो सब कुछ चल रहा होगा, लेकिन मार्च के बाद से इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला खैर करे। बट स्टिल इट्स अ रिक्वेस्ट फॉर द कंपैटिबिलिटी। मैं बार बार किसी वजह से कह रही होती हूँ, उनके देखने में बज़ाहिर लोग बड़े अच्छे बन के आते हैं, मगर जो अंदर का हालो अहवाल होता है ना, वो फिर एक्सरे यहाँ पे हो जाता है। बिल्कुल एक्सरे वहाँ पे होता है। वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन साथ ही मैं यहाँ पे कुछ लोग ऐसा हो सकता है वो यकीनन ये सोच रहे होंगे कि हमारे अब मुझे कॉलर बता दीजिएगा 042992000628 हमारा नंबर। निजात भाई भी एग्री करेंगे, हमारे नानी दादियों के ज़माने में कॉम्प्रोमाइजिंग बहुत थे तो भाई, बर्थ वो चार्ट्स लोग। तो नहीं होते थे कोई भाई। लेकिन आपको मैं बता दूं, तब लोग और तरीके से हिसाब Okay. लगवाते थे। अब क्या है कि ये चीज बहुत ज्यादा एक सोशल मीडिया की वजह से कॉमन हो गई है। तो तब भी इसी तरह की चीजें थी, क्यों नहीं थी, बिल्कुल थी। ये तो सदियों से चलती हुई आ रही है ना। ये ना सिर्फ हमारी इधर पाकिस्तान में, दूसरे मुल्कों में, इवन आप सोचें कि गोरों में हर जगह पे ये चीज है। ठीक है, तो तब ये था कि इतना हमें अवेयरनेस नहीं थी, अब अवेयरनेस आ गई है। सो अब हम हर किसी को इस बात की सजेशन देते हैं। और समटाइम्स कुछ लोगों की, जिस तरह इस बच्ची का अगर देखा तो इसके घर वालों की मर्जी से आना, बाप की मर्जी से आना, तो वो फिर अल्लाह की तरफ से कभी कभी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती बिल्कुल सही। निजात भाई आपका स्टार क्या है, कौन से मंथ में आप पैदा? मेरा स्टार लियो। लियो है। है। लियो, वेरी नाइस। मेरे बेटे का लियो वेरी क्या होते हैं, बॉसी होते हैं, एंड समटाइम्स व्हेन दे थिंक दे वांट टू डू समथिंग भी कर जाते हैं। ठीक है। कुछ भी हो जाए, लेकिन आइसोलेशन में रह के। बहुत ज्यादा इनके इधर गिर्द झुमघट्टा हो तो दे डोंट लाइक। बिल्कुल सही। तो अभी तो हम मौजूद हो तो हम अच्छे नहीं लग रहे नहीं, होंगे। वेरी बैड, व्हाट इज दिस? बिल्कुल ऐसा नहीं निजात है। भाई, मून भाई, बिल्कुल प्लीज ऐसा आप नहीं मुझसे है। रब्ता करें। ये कह रहे नहीं मुझे तो। अच्छा जी, कौन है जी? फरहाना कोहाट से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरहाना, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल सही, अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। जी बताएं किसके बारे में पूछना है? मैंने अपने बारे में, अपने शादी के बारे में। ओके, सो बिस्मिल्लाह, डेट ऑफ बर्थ और ये बताएं। निजात भाई इसको साइड पे कर दीजिएगा माइक। 15 अक्टूबर 2002। जी ओके, क्या, सॉरी? 15 अक्टूबर 2002, राइट? ठीक है। जी। ओके जी, क्या शादी का पूछना है? कब होगी? शादी कब होगी? कोई रिश्ता आया हुआ है आपका? हाँ नहीं, लेकिन हाँ नहीं हो रही। अच्छा, आ रहे हैं लेकिन हाँ नहीं हो रही। आप कोई दिलचस्पी है आपकी? नहीं। Alright. हाँ नहीं है, मुझे मंजूरी के मुताबिक। ओके ओके, थैंक यू सो मच जी, जीती रहिए जी। देखिए बेटा, एक तो कोई अगर प्रपोजल आउट ऑफ पाकिस्तान के आपका, आप इवेंचुअली पाकिस्तान से बाहर, यानी कि अपने मुल्क की पैदाइश वाले मुल्क में ऐसे बच्चे सेटल नहीं होते हैं, उनकी शादी बाहर होती है, कोई ना कोई सिलसिला बाहर बनता है, तो आपका वो बनेगा। कोई प्रपोजल भी ऐसा ही आएगा और अनकरीब ही आएगा। अच्छा, कितनी इंटरेस्टिंग बात है, आपने नोटिस किया जितनी भी डेट ऑफ बर्थ सामने आ रही हैं इस वक्त 2002, 2003, हाँ। इसकी भी वजह होती है। जिस वक्त में हम लोग यहाँ पे बैठ के शो कर रहे होते हैं, तो हर वक्त के भी प्लैनेट्स होते हैं ना, ठीक है। वहाँ पे मून की जो पोजीशन होगी ना, ठीक है, वो इंडिकेशंस देती है कि ये इस तरह की चीजें, इस तरह के मामला। मैं भी 2024 में पैदा हुई। बस मैं अब इस पे खुश हूँ सिर्फ। जी अस्सलाम फिर एक वालेकुम। साल ऊपर कर लो। उर्वा है तलक अंग से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। आप बताएं कैसा मौसम है शहर का? बहुत अच्छा, बहुत ठंड। ठंड है ना? जी जी। चलो गुड गुड गुड, वेरी गुड। अच्छा जी बताइए किसके बारे में पूछना है? मैम अपने बारे में पूछना है, शादी के बारे में। हंसी है, उसको पता है ना कि सारे कॉलेज। चले पूछे ना, सौ बिस्मिल्लाह, हम इसीलिए बैठे हैं। बताएं डेट ऑफ बर्थ और ईयर। डेट ऑफ बर्थ है मेरी 12 जनवरी 2002। 12 जनवरी 2002। अच्छा देखें, वही सादिया वाली बात। मैं फिर सही कह रही हूँ, मैं 2024 में पैदा हुई हूँ। जी क्या पूछना चाहेंगी? मैम वो मतलब मेरी बचपन में एंगेजमेंट हो गई थी, बट चांसेस नहीं है, तो और ना मेरा वो मूड है, तो इस वजह से मैं पूछना चाहूंगी कि मेरी फैमिली में हो गई या आउट ऑफ फैमिली में हुई हुई है ना आपकी एंगेजमेंट? जी 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 जी। अच्छा, और ये क्या वालिद की तरफ से कोई फैमिली आती है? हाँ जी, मेरी फुप्पू है। बेटा हो जाएगी, वहीं पे शादी होनी है, तुम्हारा मूड बने या ना बने, शादी वहीं पे होनी है। नहीं क्या वो है? ये क्या मतलब वो होगा? हाँ रियली नहीं,
क्यों हंस रही है? नहीं क्यों? पसंद नहीं है? यार वैसे मूड नहीं है ना, दिल नहीं है। क्या मूड शादी करने का नहीं है या उनसे शादी करने का नहीं है? उनसे शादी करने का नहीं है। यार मूड तो बनाना पड़ेगा अब तो, मूड बनाना। बट इज ही गोइंग टू बी केयरिंग? इनकी जिंदगी कैसी He will- गुजरेगी तक? अच्छा ये थोड़ी सी ना जरा दादी तबीयत की, अगला बहुत अच्छा है। बस तो और ठीक क्या है? चाहिए, ये तो तो ट्रस्ट मी, जो आपकी जिंदगी में इस वक्त में है या जहाँ पे भी आप इंगेज हो, तो आपकी वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी निभेगी, बल्कि आपकी शादी तो कमिंग ईयर में है। इस साल? कमिंग ईयर, कमिंग ऑलराइट। फिर कमिंग ईयर का एंड होगा। ओ भाई, अभी सुनो नंबर अपना दो, मैं भी प्रोग्राम के बाद बात करती हूँ। ये दूसरी हो गई कॉलर जिनसे बात करनी है। आफ्टर 2 months नहीं ऐसे नहीं, आप खुश रहें और इंशाल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। ऑलराइट, इंशाल्लाह। टेक केयर, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू सो मच जी। और सादिया आपका भी शुक्रिया अदा बहुत करते हैं। शुक्रिया जी, थैंक यू सो आपका मच, शुक्रिया। थैंक यू। हमेशा की तरह कितना हैपनिंग से कितना अच्छा सा है ना? लगता है ना, बहुत निजात भाई आपको मैं मौका दे रही हूँ कि आप अब माइक अपना सेट जी, कर लें। बिस्मिल्लाह। ख़वातीन हज़रात, आज पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क वीकेंड एट होम पे एक्सक्लूसिवली जैज़ परफॉर्मेंसेस का ख़ास तौर पे एहतमाम किया गया। वी हैव विद अस लाहौर जैज़ एंसेम्बल ग्रुप या एंसेम्बल ग्रुप, जो पाकिस्तान का पहला इंटरनेशनल बैंड है पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए। सो द फर्स्ट परफॉर्मेंस, बहुत सारी क्लैप में जी। Love.
वेलकम बैक वंस अगेन। ख़वातीन व ज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। और शेफ़ माजिबीन जो हैं उन्होंने अभी टमाटर उठाया है और अब इसको काटने लगी हैं। इसके बाद इसके साथ क्या होगा ये खुद बताएंगी माजिबीन, ऐसा ही है? जी, क्या जी? सैलेड बना रही हूँ, उसके लिए टमाटर कट कर रही हूँ। वेरी गुड। और अभी हम जो है वो दिखाएंगे भी थोड़ी देर में। डॉक्टर साहिबा भी मौजूद हैं। ब्रेक के बाद डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा, वीकेंड एट होम की फैमिली मेंबर, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने टमाटर की बात करते मेरी तरफ क्यों देखा है? वो मैं क्योंकि- आपको टमाटर की ताजर लग रही हूँ। मेरी बात सुने, जब भी मैं आपको घर में भी याद करती हूँ, मार्केट में भी, रेस्टोरेंट में भी, जब भी मैं कोई चीज खाने लगती हूँ आपका चेहरा सामने आ जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें आपका इतना, मेरा आपका सादिया के साथ, आपके साथ रूहानी प्यार है आपकी वाकई। जिंदगी में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं चल रहा सिवाय मेरे। आप इतनी इंटरेस्टिंग है, सादिया इतनी इंटरेस्टिंग है, बस यही हाँ, है। दो सहेलियां आपकी जीती रही हैं। थैंक यू सो मच। ख़वातीन वज़ात, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है और मैं तारुफ कराने के लिए खड़ी इसलिए हुई हूँ कि जो हमारे बड़े होते हैं वो बाइस रहमत होते हैं, उनकी मौजूदगी बाइस रहमत, बाइस शफ़क़त होती है। ये जो मेरी मेहमान शख्सियत है, मेहमान नहीं है, आपके बड़े हैं, आपके अपने हैं, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं आगा अब्दुल गफ़ार साहब। और कहीं ज़ेर ज़बर पेश की गलती ना हो जाए, हमेशा ये मैं बात करती हूँ, तो इसलिए इनका पूरा नाम मैंने कार्ड पर देख के कहा, लेकिन हमारे साथ तो मौजूद है और मैं इनको आगा साहब ही सिर्फ कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत सारी दुआएं आपके लिए, ख़ास तौर पे आप तशरीफ़ लेके आए, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। और ख़वातीन वज़ात, प्रोग्राम के आगाज़ से हमारे साथ निजात अली साहब, मून भाई और दानिश अली मौजूद हैं। वन ऑफ द फर्स्ट जैज़ ग्रुप्स इन पाकिस्तान, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जैज़ के जॉनरा में नुमाइंदगी करते हुए। व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस निजात भाई, एक क्लैप हो जाए। डॉक्टर साहिबा, आपने एंजॉय किया? बहुत ज्यादा, मुझे तो बहुत मजा आया। बहुत ही कमाल। और अब जो आपको इस सेगमेंट के एंड में जो परफॉर्मेंस ये पेश करेंगे वो गेम ऑफ थ्रोन्स। जी बिल्कुल, ऐसा ही है? जी, ऐसा ही है। एक्सीलेंट, वेरी गुड। और ये आप लोगों की बहुत फरमाइश पे, और इन लोगों को भी फरमाइश की गई थी कि आज लाइव परफॉर्मेंस होनी है, तो ये जरूर जो है खास तौर पे, ऐसा ही है मून भाई? जी बिल्कुल। हमारे जो कुछ पेज के फॉलोअर्स हैं उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की, जब से हमने पोस्ट की कि हम लोग सुबह लाइव आ रहे हैं, तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की कि यू मस्ट बी परफॉर्म द गेम ऑफ थ्रोन। हाँ, तो और ये वो भी तो बताएं कि मैंने भी रिक्वेस्ट की है। हाँ, अच्छा जी, वाह जी वाह। बिल्कुल सही। बहुत और साल गेम ऑफ थ्रोन्स तो वैसे भी हर किसी ने देखा हुआ भी है, और उसका म्यूजिक एंड एवरीथिंग, सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड वेरी इंशाल्लाह। ब्यूटीफुल कंपोजिशन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा जी, आगा साहब सर और डॉक्टर साहिबा, आगाज लेडीज आगा साहब से। आगा साहब आपसे आगाज करेंगे। सर, सर्दियों का मौसम और नज़ला ज़ुकाम फ्लू, अगर मैं कहूँ हर घर में किसी ना किसी को ज़रूर है, और ये वायरल भी है, कंटेजियस भी है, तो ये गलत नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन इसके पीछे थोड़ी सी वजूहात को तलाश कर लिया जाए। प्रॉब्लम ये है कि अगर साइनोसाइटिस किसी शख्स को हो जाए, हाँ। और साइनोसाइटिस की कहानी ये हो कि शदीद छींकें आ रही हों और कोई शख्स एलर्जी की गोलियां खिला दे, ठीक है, तो उसके बाद जो साइनोसाइटिस होता है वो आहिस्ता आहिस्ता क्रॉनिक होता जाता है और उसके मसाइल हमेशा बढ़ जाते हैं। और साइनोसाइटिस है नाक का बंद होना? नाक का बंद होना। अच्छा, अगर मैं इसकी थोड़ी सी आपकी इजाज़त और वजाहत कर दूँ। देखिए, हमारी नाक में बाल हैं, ये बाल पहला जाल है मोटी पोल्यूशन को रोकने के लिए। ट्रू ट्रू। इसके बाद अगली नाक जो है ये हमेशा गीली रहेगी। इसको गीला रखने का एहतमाम मेरे रब ने ये किया कि आँख के अंदर एक छोटा सा ग्लैंड है जो हर वक्त आंसू बहाता है। ये ग्रे बहुत चिकना सा पानी होता है जो आई बॉल को चिकना रखता है, और हम इसको वाइप कर करके अपनी आई बॉल को साफ करते रहते हैं। और ड्रेन लाइन इसकी इस नाक के कोने में है जो अंदर जाके वो ट्यूब के साथ अंदर गिर जाता है। ये वो पानी है जो नाक को गीला रखता है, और ये ट्यूब है जो नाक और आँख के कांटेक्ट को बरकरार रखती है। ओके। तीसरा जो मरहला है वो है इस जगह से लेकर के इस जगह तक। ये वो जगह है जहाँ पर दुनिया का कोई भी वायरस हो यहाँ पर पकड़ा जाएगा। यही वो जगह है जहाँ से हम कोविड का टेस्ट करते थे, और पूरी दुनिया इस बात पे मुत्तफिक थी कि अगर PCR कराना है तो यहाँ से कराना है। ये वो साइंस है जो लोगों की समझ में अगर आज भी आ जाए तो हम बहुत सारे मसाइल से निकल जाएंगे। डॉक्टर साहिबा? जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि आजकल बहुत ज़्यादा चूँकि सीजनल फ्लू फैला हुआ है एंड यू कैन हेयर एवरीबडी कॉफिंग या स्नीजिंग वगैरह, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले तो एक मास्क का इस्तेमाल ठीक किया है। जाए, ठीक है।
اور دوسرا یہ ہے کہ بہت زیادہ جہاں پہ ہجوم ہے وہاں پہ جانے سے آج کل پرہیز کریں، کیونکہ ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کووڈ کی ایک فارم ہے جو کئی دفعہ آج کل جو ہے وہ پریولنٹ ہوئی ہے، اور ویسے اس کے علاوہ سیزن بھی گرم اور ٹھنڈے کا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف وائرل اٹیکس زیادہ ہیں، بیکٹیریل اٹیکس زیادہ ہیں، بلکہ ایون الرجیز بھی جو ہیں ڈفرینٹ قسم کی وہ آ رہی ہیں، جس میں سائنوسائٹس والی الرجی بھی آ سکتی ہے۔ اب سائنوسائٹس بیکٹیریل بھی ہو سکتا ہے اور الرجک بھی ہو سکتا ہے، تو موسٹلی جن لوگوں کو کیڑا گرتا ہے جس کو ہم پوسٹ نیزل ڈرپ بولتے ہیں، وہ عموماً اس وقت گر رہا ہوتا ہے جب آپ کی الرجک سائنوسائٹس ہو، تو اس لیے سب سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور فوراً ہی اینٹی بایوٹک نہ شروع کریں۔ میں نے یہ ضرور کہنا تھا کیونکہ ہماری باڈی کے اپنے اندر امیون میکنزمز ایسے ہیں جن کو آپ اود کرنے دیں تو کم از کم 3 4 5 دن میں آپ کا یہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پہ پلیز گزارش اور ریکویسٹ جو مجھے خود بھی، چونکہ گھر میں میرے سارے الحمدللہ ڈاکٹرز ہیں، تو اینٹی بایوٹک کا کورس پورا کرنا ہے ڈاکٹر کے مطابق، 5 دن ہے 6 دن ہے وٹ ایور جو بھی ٹائم فریم۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اینٹی بایوٹک کا کورس ابھی آغا صاحب شروع کرتے ہیں، جیسے ہی صحیح ہونے لگتے ہیں دوائی چھوڑ دیتے، تو کورس کا پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے کسی بھی اینٹی بایوٹک کے لیے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں اس وائرس کے اگینسٹ پورا کا پورا سائیکل کمپلیٹ کرنا ہے۔ اگر آپ نے اس سائیکل کو کمپلیٹ نہیں کیا تو وائرس اور زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گا اور آپ کی صحت پہ زیادہ اثر ڈالے گا۔ ٹرو، آئی ایگری، بالکل 100%۔ سر ناؤ بہت سارے سوالات کوئکلی سارے جوابات، چونکہ سیگمنٹ اتنا مخصوص نشست میں جتنا انصاف کر سکے۔ سر ناک کا جو بند کرنے کی ہم بات کرتے ہیں، حل کیا ہے اس کا؟ 2 چیزیں، سمپل، گرم پانی کی بھاپ لیجیے۔ اوکے، لیکن گرم پانی کی بھاپ لینے کے لیے ایک چھوٹی سی ٹپ ہے، وہ یہ کہ ہمارے ہاں عام طور پہ جو لوگ مشین سے بھاپ لیتے ہیں وہ تو ایک اچھی الگ بات ہے، لیکن وہ لوگ جو گرم پانی کی بھاپ گھر میں لیتے ہیں ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دیگچی میں انہوں نے پانی گرم کیا، بڑا سا تولیہ ڈالا اور اسٹیم لینا شروع کر دیا۔ ایسا کبھی مت کیجیے، اس لیے کہ اسٹیم اگر آپ کے چہرے اور آنکھوں پہ لگے گی تو آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ ایک چھوٹا سا تولیہ بنا لیجیے، اس تولیے کے بیچ میں سوراخ کر لیجیے، اپنے چہرے پہ اس طرح پہنیے کہ ناک کھلی رہے باقی چہرہ ڈھکا رہے۔ جب آپ اسٹیم لیں گے تو آپ کا چہرہ اور آنکھیں اس اسٹیم سے بچی رہیں گی، جس سے چہرہ اور اسٹیم سے آنکھیں جل سکتی ہیں۔ بالکل صحیح، دیکھیں کیسی بات بتائی ہے کہ تولیے میں آپ نے سوراخ کر لیا، دیکھیں ادروائز ٹرو اینڈ آئی اگری کہ منہ بھی سڑ سکتا ہے، آنکھوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ اچھا سر، ناؤ جو نزلہ زکام ہے بچوں کو ہے بالخصوص، تو اس کا کیا حل ہے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ جو آج کل ایک مشین یا ایک انسٹرومنٹ آ گیا ہے جو سک کرتا ہے، جو چھوٹے بچے ہیں 6 مہینے سے لے کر سال تک کے، بہترین حل یہ ہے کہ آپ نارمل سیلائن واٹر ان کی ناک میں ڈالیے اور سک کر لیجیے، ڈالیے اور سک کر لیجیے، 2-3 مرتبہ آپ کر لیجیے، ان کی ناک واش ہو جائے گی۔ آغا صاحب لیکن وہ کیسے، یعنی مشین چاہیے ہوگی نا، اب جن کے پاس نہیں ہے مشین تو کیا کریں؟ تو پھر ناک کا ڈراپ ڈال کے بچے کو، اچھا جو بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ ہمیشہ یہ ہے کہ بچے کو کبھی بھی الٹی آئے، بچے کو کبھی بھی سنیزنگ ہو، ہمیشہ اس کو آگے جھکانا چاہیے، پیچھے کی طرف۔ آپ کی چادر کی، آپ کے ایریے کی، آپ کی کسی چیز کی کوئی قیمت نہیں ہے، بچے کی زندگی کی قیمت ہے۔ کبھی بھی وامٹ آئے بچے کو ہمیشہ آگے جھکائیں، جو کچھ نکل جائے، اگر خدا نہ خواستہ جو نکلنے والی چیز ہے وہ سانس کی نالی میں چلی جائے، تو ہمارے سامنے ایک کیس بہت مشہور صحابی بھی موجود ہے جس بچے کی ڈیتھ ہو گئی، وہ صرف وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ان چیزوں کو اہمیت دی، بچے کی ہیلتھ کو اہمیت نہیں دی۔ جب وہ الٹی اندر چلی گئی تو وہ سانس کی نالی میں چلی گئی، سڈن ڈیتھ ہو گئی۔ لوگوں کو ڈاکٹر صاحبہ پتہ ہی نہیں ہے، شعور ہی بہت سارے لوگوں کو نہیں ہے۔ جی بالکل، یہ بات ٹھیک ہے، اور ایسی ٹپس جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گی کیونکہ سردیاں گرمیاں کچھ اندر باہر دھوپ کنارے ٹائپ سین ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ کچھ لوگ اب بالکل وہ جو ہے یخنی والا سین وہ شروع کر لیا جائے۔ بون براتھ ہم اس کو بولتے ہیں، تقریباً 6 سے 7 گھنٹے ہڈیوں کو، مٹن یا ایون جو بڑا گوشت ہے اس کی ہڈیوں کو آپ لوگ ابالتے جاتے ہیں ود آل دا اسپائسز، یعنی کہ لونگ، سنمن، اس کے اندر کالی مرچ، یہ ساری ڈال کے، اور یہ یخنی گاہے بگاہے لیتے رہیں۔ اگر آپ کے ڈاکٹر نے منع نہیں ہے کہ کڈنی پیشنٹس یا جن لوگوں کا یورک ایسڈ ہائی ہے ان کو یہ کانٹرا انڈیکیٹ ہے۔ بالکل صحیح، مجھے یہ بتایا جا رہا ہے جو کہ مجھے معلوم ہے آپ لوگوں کو وقت کی کمی ہے، ایک چھوٹی چھوٹی سی بات ہو سکے گی۔ سر کوئی مشورہ دینا چاہیں، کوئی ٹپ دینا چاہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے یخنی کی بات کی ہے، میں اس یخنی کے ٹیسٹ کو چینج کرنا چاہتا ہوں۔ کیسے؟ اس یخنی میں مونگ کی دال ڈال کے ابال لیجئے، بہترین ٹیسٹ۔ یہ کیسے آغا صاحب؟ جس طرح بھائی مونگ کی دال پکاتے ہوئے آپ پانی ڈالتے ہیں نا، پانی مت ڈالیے، یہ والی یخنی ڈال دیجیے، اوکے، یہ یخنائی دال کمال ہوگی۔ نمبر 2،
दुनिया बनाती है चिकन कॉर्न सूप, आप बनाइए पाया कॉर्न सूप। है नहीं आगा साहब, ये ना करें अब। आप यकीन कीजिए कि इसके अंदर एनर्जी लेवल आम सूप के मुकाबले में दुगना होगा, बेहतरीन हेल्थ होगी। वो लोग जो बीमारी से उठे हैं और उन्हें ज़रूरत है एनर्जी लेवल को बेहतर करने के लिए, जो डॉक्टर साहब ने यखनी बनाई है, बस उसके टेस्ट डिफरेंट कर लीजिए। अदरवाइज जो मिक्स सब्ज़ी है, मटर गाजर और आलू, उसके डाइस बना करके इसमें डाल के उबाल लीजिए, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल लीजिए, उस यखनी का टेस्ट भी बेहतर हो जाएगा, आपकी हेल्थ के लिए बेहतरीन दवा हो जाएगी। बस आप और मैं प्रोग्राम के बाद ना एक ठेला खोल रहे हैं डेविस रोड पे, और यही सूप बेचेंगे। मैंने आपको बता दिया, इतना बिकेगा, ये मैं आपको बता दूंगा साहब। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरह हंसते मुस्कुराते हुए इस वादे के साथ कि आपने दोबारा जरूर तशरीफ प्रोग्राम के लिए लाए। जिंदगी रही, अल्लाह ने हुक्म किया तो हाथ। अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र, अच्छी सेहत अता फरमाए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच जी। खवातीन वज़ात निजात भाई, अब वो वक्त आ चुका हुआ है कि जिस तरह मून भाई और दानिश भाई कह रहे हैं गेम ऑफ थ्रोन्स का, वो एक आप माइक कर लें पास, ताकि क्योंकि बातचीत अब अगले सेगमेंट में ही आपसे मुमकिन होगी। खवातीन वज़ात, ये लाइव परफॉर्मेंस जिसकी फरमाइश खास तौर पे आपने भी की है, अपने खास अंदाज में, जैज़ के अंदाज में पेश करते हुए, बहुत सारी क्लैप में। जी जी।
जी ख़वातीन हज़रात खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के आगाज़ से हमारे साथ शेफ़ माजिबीन मौजूद हैं और प्रोग्राम के आगाज़ से हमारे साथ पाकिस्तान का पहला जैज़ बैंड जो बैनुल अक़वामी सतह पर नुमाइंदगी पाकिस्तान की करते हुए लाहौर जैज़ इंसेम्बल और इंसॉम्बल ग्रुप के मेंबर्स निजात अली साहब, निजात भाई मौजूद हैं, मून भाई, दानिश भाई मौजूद हैं। व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस। माजिबीन, आपको कैसा लगा? बहुत खूबसूरत। ब्रेक पर जाने से पहले और अब आपने फरमाइश की है इसको दोबारा से और लंबे दौरानिए के लिए प्ले किया जाएगा क्लोजिंग के करीब, गेम ऑफ थ्रोन्स की। क्या अमेजिंग परफॉर्मेंस, हैट्स ऑफ जी, हैट्स ऑफ। निजात भाई जीते रहिए, खुश रहिए। बहुत शुक्रिया। ख़वातीन आज़ाद प्रोग्राम में ब्रेक के बाद ख़ास तौर पे तशरीफ़ लेके आए हैं इस्लामाबाद से अपना कीमती वक्त निकाल के 35 साल से ज़ायद तजुर्बा, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के साथ ताल्लुक़ ऐसा कि पीटीवी की प्रोग्रामिंग की बात करें, स्क्रिप्टिंग की बात करें, डॉक्यूमेंट्री राइटिंग की बात करें, होस्टिंग की बात करें, शायरी की बात करें, शकील अख्तर साहब को अल्लाह ताला ने मल्टी टैलेंटेड बनाया है, बहुत सी इज़्ज़त से नवाजा है, बड़े बड़े ओहदों पे फाइज रहते हुए पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के लिए अपनी ख़ास कंट्रीब्यूशन करते हुए और मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी कंप्लीट करते हुए हमारे साथ मौजूद हैं हमारी खुशकिस्मती शकील अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जीते रहे बेटे, कैसे हैं आप? ठीक है सर, आपका बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद का मौसम कैसा इतनी है? खूबसूरत तलफ़ुज़ में बहुत हैरत हो रही मुझे इस वक्त। सही बताएं मुझे। ये ज़माना बहुत अच्छा तलफ़ुज़ है, ये बहुत बड़ी बात है। भाई मैं मगरूर हो गई हूँ सर, थोड़ा सा होना चाहिए आपको ज़ेब देते हैं नहीं मगरूर। सर, आपका शुक्रिया। मेरे उस्ताद ख्वाजा नजमुल हसन साहब डायरेक्टर प्रोग्राम थे, तो तब मैंने मॉर्निंग शो का आगाज़ किया था। मुझे याद है कवल मसूद साहिबा थी प्रोग्राम की प्रोड्यूसर, शाकिर उज़ैर साहब, अमजद बुखारी साहब, नज़ीर आमिर, जमशेद फरशोरी, बख्तियार अहमद, इन सबको याद किया। अरे क्या बड़े बड़े नाम सर। 35 साल का तजुर्बा, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क, आपने तो वो सुनहरी दौर एक बहुत अच्छी बात शुरू में कर दूँ। एक ज़माना जब मैं बहुत तेज़ बोलता था, ठीक है, तो जब नज़ीर आमिर ने ऑडिशन किया, मुझे फेल कर दिया, कहते तुम बहुत तेज़ बोलते। हाँ। जमशेद फरशोरी आए, कहते शकील अख्तर को ढूंढ के लाओ, हमें तेज़ बोलने वाला चाहिए। अच्छा, तो दोनों सिफतें वहाँ जमा, और वो 35 साल है, फिर कोई मेरा ख्याल शोबा ऐसा नहीं। एक छोटी सी बात, सवाल बाद में कीजिएगा, इंसान कुछ भी बन जाए, मेरा पैगाम ये एक सेकंड का कि इंसान को इंसान ज़रूर रहना चाहिए। अरे वाह वाह, उसमें जितनी मर्जी सिफतें आ जाए, इंसानियत ना ख़त्म हो। ऐसा ना इंसान के दायरे से निकल के जो मर्जी बन जाए वो इंसानियत नहीं। बिल्कुल। गरूर और तकब्बुर अगर इंसान में आ जाए तो फिर वो इंसान तरक्की नहीं कर सकता। मौला अली का एक कौल सुन लीजिए, खुदा मुझे तकब्बुर की आजिज़ी के तकब्बुर से बचाए। अरे सुभान अल्लाह, बस ये अगर समझ आए। मौला अली शेर खुदा का एक और कौल, उसका मफहूम कि अकड़ना तो मुर्दे का काम है। तो फिर हम किस बात पे अकड़ें या गरूर और तकब्बुर करें, ये तो उसकी देन है। सर, आपने निजात भाई की परफॉर्मेंस बताइए ना। अब से मैं बहुत अरसे से इनका फ़ैन हूँ, है ना? मेरे पास काम ऐसे जिसमें मुझे तनकीद का सामना करना पड़ेगा, लेकिन कानों को भले लगते हैं, बस आंखों को भले लगे और कानों को भले लगे, यही दुनिया है टोटल। यही दुनिया है टोटल, ऐसा ही। निजात भाई, अल्लाह ताला ने आपको बड़ी इज्जत से नवाजा है। बैनुल अक़वामी सतह पे आपका जो बैंड है जैज़ का, वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए यूएन में भी आपने परफॉर्म किया, कौमी तराना पेश किया। अल्हम्दुलिल्लाह। ये सबसे पहले मैं ये बताना ज़रूरी समझूंगा कि ये मेरे इंटरनेशनल सफ़र में ये मेरे मुर्शद हैं सही पाक सैयद इतरत अब्बास बादशाह जाम रशीद से, ये मुझे 98 में उन्होंने फरमाया था कि निजात अपने काम में मेहनत करो, स्टडी करो, ढूंढो, तुम्हें मैंने गोरों में काम करवाना है। और गोरे भी वो वाले गोरे जिनके साथ इंडिया वाले काम करने को तरसते हैं। और अभी ऐसे ही हुआ, इंटरनेशनल मैंने रॉयल सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा लंदन के साथ काम किया एज ए कंडक्टर 5 टाइम। इसके अलावा जैज़ लिंकन सेंटर, और उसके बाद वाइट हाउस जो हमें प्रेसिडेंट ओबामा साहब ने स्पेशल रिक्वेस्ट पे हमें वहाँ पे बुलाया। उसके बाद हमने मलिहा लोधी जी, उनका स्पेशल थैंक्स कि उन्होंने हमें यूएनओ नेशनल असेंबली में परफॉर्म करवाया। और हमने फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हमारा दिल पाकिस्तान है, सारा कुछ पाकिस्तान के लिए, हमने किसी भी लालच के बगैर पूरी दुनिया में पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया अपने म्यूजिक से। और आप ये देखें कि जब ये परफॉर्मेंस अभी तो चूंकि स्टूडियो के उसमें प्रेमिसेस में हो रही है, लेकिन जब ये स्टूडियो से बढ़कर बात होती है तो किस तरीके से एक ऑरा क्रिएट होता होगा कि लोग उसके शहर में गिरफ्तार हो जाते हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं बताऊं, इनको समझने वाले, चाहे अकेले परफॉर्म कर रहे हो या हजारों में परफॉर्म, समझने वाले समझ गए। बिल्कुल। सर, सुर की तो कोई ज़रूरी नहीं ज़बान हो, वो तो आपको दिल पे जाके लगती है। सर ना, बेशुमार आपके शख्सियत के पहलू, मैं एज अ ब्रॉडकास्टर बात
کرتے ہوئے. اب آپ نے جب آغاز کیا ہوگا, اگر میں غلط نہیں ہوں میری اصلاح ضرور کیجیے گا, ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک مدر انسٹیٹیوٹ, سر زیر زبر پیش کی غلطی نہ ہو جائے, اس دور میں تو بڑا ایک وہ سندر سے ایک بات بتاؤں کہ میں تقریریں کرتا تھا 5ویں جماعت سے. ٹھیک, اردو میرا شوق تھا, تو میں بہت سے ایسے غیر ملکی سنا کر BBC وغیرہ بہت سے ایسے جن سے تلفظ درست ہوتے تھے. ریڈیو پاکستان میں 1978 میں اور نرگس رشید ہم لوگ 79 یا 80 میں, ریاض قریشی صاحب ہمارے پروڈیوسر تھے, اس زمانے میں تلفظ کے لیے ریڈیو پاکستان کو سنا جاتا تھا. اوکے, بہت کم عمر میں میرا ایک ہیولہ بن گیا تھا کہ اس کے سامنے اردو سنبھل کے بولنا. اچھا وہ میں کیسے کرتا تھا, میں اپنے نوجوانوں سے بات کرتا ہوں, 24 گھنٹے ہوتے ہیں سب کے لیے, بستر پہ لیٹ کے مرنے والے کے لیے بھی 24 گھنٹے ہوتے ہیں اور چاند کو فتح کرنے والے کے بھی 24 گھنٹے ہوتے ہیں. اس 24 گھنٹے میں آپ نے اپنے آپ کو مینیج کرنا پڑتا ہے. یہ نہیں کہ اگر آپ کھانا پکا رہی تو میں اور کوئی کام نہیں کرتی, بہت سے کام ہیں اسی 24 گھنٹے میں کرتے ہیں. ٹائم مینجمنٹ, اگر AI کے بچے مجھے سن رہے ہیں چونکہ میں نے انجینئرنگ کی تھی, تو مجھے انسپائر کیا فراز صاحب نے. میں یونیورسٹی میں چلا گیا, سر سید کالج راولپنڈی سے پڑھا, تقریریں کیا کرتا, عرفان صدیقی صاحب اور یہ جلیل علی, رشید امجد, فراز صاحب کے ساتھ افتخار کا زمانہ گزرا. تو میں ان کی محفل میں بیٹھتا تھا, میرا حافظہ بہت اچھا. ٹھیک, ان سے میں نے تلفظ سیکھا. مثلا اگر آپ ابھی 90% لوگ بولیں گے میسر, یہ لفظ ہے میسر. مجھے سلمان معظم اللہ نے غری کی رحمت کرے, ریڈیو کی آواز اگر آپ لوگ جانتے, سلمان معظم اگر ریڈیو بہت بڑا نام, بہت بڑا. میں بہت اپنے آپ کو 30 مار خان سمجھتا تھا. میں ریڈیو پاکستان مائک پہ عید کا پروگرام کرتا تھا. میں نے کہا یہ ناظرین آپ کو عید کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہوں. وہ گزر رہے تھے, وہ رک گئے, انہوں نے لائٹ بند کی, انہوں نے کہا تمہیں کس نے بٹھایا مائکرو فون پہ؟ میں یہ فرمائیے, کہہ رہے ایسے بولتے. اس ایک لفظ کی وجہ سے میں ان کو استاد مانتا ہوں. انہوں نے مائکرو فون آن کیا اور کہا ایسے بولتے ناظرین حاضرین سامعین آپ کو عید کی ڈھیروں خوشیاں مبارک. ارے ایک پوز نے فقرے کو کہاں پہنچا, کہاں سے کہاں پہنچا. یہ سیکھنا چاہیے. میں بتاؤں AI آپ کو سب کچھ دے دے گا, تلفظ نہیں دے گا. بالکل صحیح. سر احمد فراز صاحب کے بہت سارے واقعات, انہیں پہلی ملاقات یاد ہے؟ ایک بڑی بات بتاؤں, مجھے شاید زیادہ بات کرنے کا موقع نہ ملے. فراز صاحب کا بڑا پن سنیے, مجھے پتہ نہیں محسن بھائی کتنی اجازت دیں گے. منیر نیازی صاحب کا بڑا ہیولہ ہوتا تھا, ان کی وہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے, وہ کسی کو بھی پسند نہیں کرتے. تو آخری میں نے اسلام آباد میں نے بلایا ان کو, قسم پرسی کا حالت, انہوں نے کہا شکیل مجھے کس سے مشاعر ہے, یہ بلا لے. تو میں نے اور زاہد مسعود مرحوم اللہ غری کی رحمت کرے, ہم نے انہیں بلایا, ان کے ساتھ فنکشن کیا. شبنم شکیل, فراز صاحب میرے دفتر میں داخل ہوئے, دروازہ کھلا, ٹھیک, دروازہ انہوں نے کنڈی لگا دی, دوستی تھی. میں نے کہا خیریت ہے, کوئی حملہ تو نہیں؟ کہنے دے منیر نیازی آ گیا ہے. میں نے کہا آ گیا. کتنی کتابیں لے کر آئے؟ میں نے کہا یہ 500 کتابیں. انہوں نے 500 کتابوں کا ایک چیک کاٹا اور میرے حوالے کیا, کہا کہ میری زندگی میں اگر یہ بات کسی کو کہی تو میں تمہیں گولی مار دوں. شام کو فنکشن ہوا تو منیر نیازی سے میں کنڈکٹ کر رہا ہوں, منیر ایسا میرے ساتھ بیٹھے, اے کیوں آ گیا ہے, اے پلیت آدمی تھے کیوں آ گیا ہے. وہ 10 منٹ بعد چلے گا. میں نے کہا منیر نیازی صاحب آپ, چونکہ مجھے پابندی تھی کہ بولنا نہیں زندگی میں, ان کے مرنے کے بعد میں یہ کہہ رہا ہوں, ایسے 6 کام ہے 7 کام ایسے ہیں جو فراز صاحب نے ابھی تک کسی کو نہیں بتایا مجھے. وہ چیک میں نے منیر نیازی کو دیا اور وہ ساری کتابیں کہتا ہے اس کو لے جا کے راولڈا میں پھینک دوں, لیکن اس کو یہ پیمنٹ کر دوں. یہ بڑا پن میں نے صرف فراز صاحب میں دیکھا, احمد فراز اور صاحب. میں باقی لوگ میرے سب اچھے دوست ہیں. بالکل بالکل ایسا ہی. سب جس دور میں آپ نے آغاز کیا اور رائٹنگ بھی آپ نے کی, بے شمار کام کیا, کن کن ایکٹرز کی اگر ہم بات کریں اس دور کے, کہ آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے انصاف بھی کیا اسکرپٹ کے ساتھ بھی, دوسروں کے لکھے ہوئے اسکرپٹ کے ساتھ بھی؟ دیکھیے ٹی وی, چونکہ میرا ٹی وی کا پروگرام کرنا تھا, وہاں روز جا کے بیٹھنا ہوتا تھا. میں ٹی وی کے بیک پہ رہتا تھا, مجھے بلاتے تھے گفتگو کرنے کے لیے, باتیں کرنے, نذیر عامر وغیرہ فقرے, تو تقریباً سب کے ساتھ میرا ہوا. لیکن امر جلیل کو میں ذاتی طور پر, وہ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں. امر جلیل نے جو کام کیا نا, وہ اگر فکشن کے لوگ سن رہے ہوں گے تو وہ جانتے ہیں کہ امر جلیل بالکل مختلف آدمی. نور رضا شاہ کا نام لیجیے, بے شمار لوگ ہیں, لیکن حسینہ معین ایک اور کیٹیگری ہے وغیرہ, یہ تو سب جانتے ہیں. لیکن امر جلیل کو اگر بہت ڈیپلی اگر آپ دیکھیں گے نا, ان کے افسانے پڑھیں گے. دیکھیے اسلام آباد افسانوں کا شہر تھا. مظہر الاسلام, منشا یاد, رشید امجد, جاوید احمد, احمد داؤد, امر جلیل, یہ سب اسلام آباد میں. فضل اللہ شاہ صاحب اسلام آباد میں. ایک اچھی بات بتاؤں, میں اسلام آباد میں پیدا ہوں. میں کہیں ایک فقرہ کہا تھا, پتہ نہیں آپ اپنے مناسب سمجھے, اسلام آباد کو میں اس وقت سے جانتا ہوں جب شہر کی سڑکوں پہ یا ہم لوگ بولا کرتے تھے یا ایک خاص قسم کا جانور بولا, آ گئی سمجھ, اس کے بعد ہم لوگ خاموش ہو گئے. تو وہ شہر کو میں اس وقت سے جانتا ہوں, میرے اندر اسلام آباد بسا ہوا ہے. ٹھیک ٹھیک. میں سن آف سائل ہوں اسلام آباد. مجھ سے اب اسلام آباد کے ایک ایک
جگہوں کو میرے حافظے پہ رکھ. میں ورجینیا ابھی میری لینڈ ہو گیا ہوں, مجھے ایسا لگا جیسے میں اسلام اس آباد کا میں مطلب کہ میں راستہ بھول جاؤں تو آپ سے رابطہ کیا جائے گا سر کہ لیفٹ جانا ہے کہ رائٹ جانا چاہے ہے. آپ اسلام آباد کا راستہ انٹر ہو بولیں, کے بلو ایریا پہ آپ ہاں چاہے رائٹ اسلام آباد کا راستہ بولیں یا زندگی کا راستہ بولیں, مجھ سے ضرور رابطہ قائم کیجیے گا, میں آپ کی مدد کر ارے سکوں. واہ واہ سر, بڑی گہری سی بات کر دی, بڑی بڑی گہری سی بات کر دی. آپ کی کتاب سامنے موجود ہے, اس کو میں دکھانا بھی چاہوں گی اور اس میں سے گزارش بھی کروں گی سر اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے. ایک نام کیا لکھا, تلفظ صحیح ہے میرا جی بتائیے سر. اس کی یہ کتاب بس میرے دوستوں نے چھاپی, میں ملک میں نہیں تھا, انہوں نے چھاپ کے, یہ 46 سال کے بعد چھپی ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ تم نہیں چھاپو گے, انہوں نے چھاپ کے اس کو بازار میں. اور اب مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ بہت ضروری تھا. مجھے افتخار عارف صاحب کا ایک جملہ یاد آتا ہے کہ یہ لمبی سانس کا کام ہے شکیل اختر, سانس اکھڑ جاتا ہے اگر بہت جلدی کتاب چھپ جائے, بہت جلدی. افتخار رفیع صاحب کی بات کریں. افتخار عارف صاحب, سوری افتخار عارف صاحب, سوری بالکل. تو وہ پھر انہوں نے چھاپ. اچھا میں نے انہی 24 گھنٹوں میں کیا کیا, تقریریں کرتے کرتے میں نے شاعری شروع کر دی. شاعری شروع کرنے کے بعد مجلسیں پڑھنی شروع کر دی. مجلس سننے کے بعد ٹی وی کے اسکرپٹ لکھنا شروع کر دیے, جنگل لکھنا شروع کر دیے, افسانے لکھنا شروع کر دی, تحریر لکھنا شروع, یعنی جو کام کیا خلوص کے ساتھ کیا اور ہو گیا. بالکل ایسا ہی. اگر آپ یہ نخرے کریں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, نہیں اس پہ جتنا ٹائم گزارتے ہیں نا اب یہ جو یہودی آلہ ہے, اس میں سے اگر 10 منٹ نکال کے سوچ لیں, کتاب سے دوستی, کتاب ضرور پڑھیں. لکھا ہوا حرف اس کے میرا ایک پروگرام آپ کے ٹی وی پہ چل رہا ہے روشنی, اس میں جملہ کہتا ہوں کہ حرف اور روشنائی کی ایک روشنی ہوتی ہے, حرف کی ایک خوشبو ہوتی ہے. واہ واہ. وہ اگر آپ, میں ایک چھوٹی سی مثال دوں بہت تیزی کے ساتھ. اے آئی کے ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں, وہ کہتے ہیں جناب کیا ضرورت ہے ہمیں آپ کے پاس بیٹھنے کی, ہم انٹرنیٹ پہ. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, انٹرنیٹ پہ آپ اس وقت دنیا کا بہترین پرفیوم منگائیں, مل جائے گا, اس کی قیمت پتہ لگ جائے گی, انگریڈینٹ پتہ لگ جائیں گے. جب سب ہو جائے تو ان سے کہیں کہ پیمنٹ کرنے سے پہلے آپ اس کو اسپرے کریں, اس کی خوشبو سونگھنا چاہتے ہیں. وہ کیا کہیں گے, خوشبو کے لیے آپ کو وہاں آنا پڑے گا جہاں پر پرفیوم کا اسپرے ہو سکے. لوگوں سے لمس کی خوشبو, لفظ کی خوشبو, الفاظ کی خوشبو, محبت کی خوشبو کے لیے ان میں بیٹھنا پڑے گا. ارے واہ واہ. فیس بک پہ خوشبو نہیں آ سکتی. خوشبو نہیں. سر میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ہم پروگرام کے اختتام میں, سیگمنٹ کے اختتام میں تیز بولنے کا جو ہے نا کمپٹیشن کروائیں, آپ بھی بولیں گے اور میں بھی بولوں گی. مجھے لوگ کہتے تھے جب میں اپنا کریئر کا آغاز کیا تھا بہت تیز بولتی ہے, لیکن آپ نمبر لے گئے ہیں. مجھے ریجیکٹ کیا تھا نذیر عامر, تو بہت تیز بولتی ہے. مجھے جمشید فرشوری نے بلایا, اس کو بلاؤ جو بہت تیز بولتا ہے. تیز بولتا. تو یہ بس ایک مولانا میں نے جب شروع کیا تھا تب مجھے کہا تھا خاص طور پہ کہ بہت تیز بولتی ہے. بھائی میں نے کہا آپ اس کو پازیٹیو اینگل سے دیکھیں کہ بول رہی ہوں تو صحیح تو بول رہی ہوں. لیکن سندر, میں تمہاری تعریف نہیں کر رہا, لیکن ایک میں مایوس, ہمارے دور کے سب لوگ ہیں, لیکن میں تمہیں دیکھ کر مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ نہ لہجہ مرا ہے, نہ تلفظ مرا ہے, نہ ادائیگی مری. تھوڑی سی محنت جب سندر کر سکتی ہے تو باقی لوگ کیوں نہیں کر سکتے. سر نااہل اور تناسان لوگوں سے کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. وہ ایسی دنیا سے آئیں, ایسی دنیا سے چلے جائیں گے. سر آپ کا پیار, آپ کا بڑا پن, آپ کا بڑی بات, شکریہ. آپ کا مجھے اچھا لگا تمہارا طرف. آپ کا شکریہ, آپ کا شکریہ. خاص طور پہ سر آپ سے گزارش درخواست کرتے ہوئے کچھ اگر اس کتاب میں سے ہم سننے کی سعادت وہ کچھ شعر آپ تک پہنچا, اس کو مشہور جو ذریعہ بنا کہ ہونٹوں پہ ساحلوں کی طرح تشنگی رہی, میں چپ ہوا تو میری انا چیختی رہی. ایک نام کیا لکھا تیرا ساحل کی ریت پر, پھر عمر بھر ہوا سے میری دشمنی رہی. یادوں سے کھیلتی رہی تنہائی رات بھر, خوشبو کے انتظار میں شب بھیگتی رہی. سڑکوں پہ سرد رات رہی میری ہم سفر, آنکھوں میں میرے ساتھ تھکن جاگتی رہی. وہ لفظ لفظ مجھ پہ اترتا رہا شکیل, سوچو پہ اس کے نام کی تختی لگ رہی. 1980 میں نے غزل کی. واہ کیا کہنے سر. وہ یہ شعر ریختہ نے کہیں چھاپ دیا پروین شاکر کے نام سے. ارے مجھے کسی نے بتایا کہ وہ پروین, میں نے کہا ہونے دے, ان سے میری بڑی دوستی. 1980 میں لکھا ہے اس کو. یہ 1980 کا شعر ہے جب میں فرسٹ ایئر میں تھا. ٹھیک ہے. یہ ہمارے عرفان صدیقی صاحب نہیں ہے, وہ میرے استاد تھے. ٹھیک. عرفی توصیف وغیرہ ہمارے دور. بالکل ٹھیک. اس وقت یہ غزل لکھی. 1980 کا یہ شعر پہنچتا پہنچتا لوگوں تک جب ریختہ نے لکھا, پروین شاکر لکھ دی, تو افتخار عارف اور پروین شاکر وغیرہ نے کہا یہ میرا شعر نہیں ہے. ابھی جب مجھے لوگوں نے کہا کہ تم کچھ کہو, تو جب ان کو جو بھیجا تو انہوں نے معذرت کر کے اب یہ شعر جس کو چاہیے لے لے. بالکل صحیح. اسی لیے کہتا ہوں لفظ زندہ رہتا ہے, میں رہوں نہ رہوں, شاعر زندہ رہے نہ رہے, لفظ زندہ. اچھے شعر کے ہیں
बिल्कुल क्या बहुत शुक्रिया बात- बहुत सर, अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र, अच्छी सेहत अता फरमाए। थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया, बहुत आपका शुक्रिया, शुक्रिया सर। बहुत- तशरीफ रखें, प्लीज तशरीफ रखें, क्योंकि निजात भाई की, मून भाई, दानिश भाई की ग्रैंड परफॉर्मेंस की तरफ हम बढ़ेंगे। अच्छा जी, अब पिंक पैंथर आप प्ले करने लगे। ये कतन वो कार्टून वाला पिंक पैंथर नहीं है, ऐसा ही है कि नहीं? जी, बिल्कुल, दिस जी, इज वन ऑफ द मोस्ट फरमाइश वाला एंड रिक्वेस्टेड परफॉर्मेंस, और इंटरनेशनली इसको जो है जो अप्रिसिएशन मिली है आज खास तौर पे वीकेंड एट होम में पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के लिए, आप सबकी खिदमत में बहुत सारी क्लैप में। एक छोटी सी मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा जी। हूँ, वो ये कि 78 इयर्स की हिस्ट्री में पाकिस्तान की फर्स्ट ये गवर्नमेंट है हमारी, जो पंजाब गवर्नमेंट। मैं सीएम मरीम नवाज साहिबा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम 50 लोगों के साथ, 50 लोगों के साथ ऑर्केस्ट्रा 14 अगस्त पे हमने परफॉर्म किया। एक्सेलेंट। और आगे मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो नेशनल ऑर्केस्ट्रा उन्होंने अनाउंस किया है, इसे और यूटिलाइज किया जाए जी, मुख्तलिफ बिल्कुल। मकामात पे, और किया जाएगा और इंशाल्लाह। पाकिस्तान का इसकी वजह से पूरी दुनिया में एक बिग पीस का मैसेज जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ये सारी जो क्योंकि हमारे म्यूजिशियन डाई हो रहे हैं, मर रहे हैं, उन्हें जिंदा करना नहीं, चाहिए। अल्लाह ताला बेहतर जी, करेगा। बिल्कुल। और बहुत सारी क्लैप आपके लिए परफॉर्मेंस की Thank तरफ you, बढ़ते thank हैं। यार जी। एक सवाल भाई पूछे, सर, सवाल का इस टाइम। स्टिक का दूसरा इस्तेमाल भी कभी किया है? जी, जी। किसी को दुरुस्त करने के लिए भी इस्तेमाल किया है? ये जो इसको आंखें बंद करता है वो दुरुस्त हो जाता है, और जो आंखें खोल के सुनता है वो भी दुरुस्त हो अब हम जाता है। आंखें बंद और खोल के करेंगे परफॉर्मेंस, प्लीज। बहुत जी, सारी जी, जी। क्लैप में। जी, शुरू हो जाए।
जी ख़वातीन ज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त वीकेंड एट होम की आप प्रोग्रामिंग देख रहे हैं और अमेजिंग परफॉर्मेंस किचन में रही है शेफ़ माजिबीन की। जी इसका क्लोज़अप दिखाइएगा, जल्दी से बताइए, मैं ड्रिंक भी डाल लूँ। जी ड्रिंक जो है वो एप्पल एंड ऑरेंज लेमनेड है। सिंपल आपने ऑरेंज जूस ब्लेंडर में ऐड किया, उसके बाद आपने उसमें जो है लेमन जूस और उसके अलावा एप्पल्स फ्रेश कट करके आपने जूसी एप्पल्स लेने हैं और उसके बाद हम थोड़ा सा इसमें ब्लैक सॉल्ट ऐड करेंगे और अच्छा सा ब्लेंड करेंगे और ठंडा करके इसको सर्व कर देंगे। वेरी गुड। और सैलड है कि जो आज हमने ये बनाया लोटस सीड या फुल मखाना इनको कहा जाता है। आपने तमाम जो वेजिटेबल्स आपको पसंद हो वो कट करके ऐड की, उसके बाद इसमें पीनट्स जो हैं रोस्ट किए हुए वो ऐड किए हैं मैंने। और ये जो फुल मखाना है इसको तवे पे आपने या पैन में ड्राई रोस्ट करके वो ऐड करने हैं और बिल्कुल सर्विंग के टाइम से पहले ही आपने इसमें ऐड करना है वरना ये सौगी हो जाते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, आई टोटली एग्री। थैंक यू सो मच माजिबीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बर्फ़ आपने जो है ना ये वाली तो अभी हमने डाल दी, लेकिन क्रश करेंगे तो ज़्यादा उसकी तासीर ठंडी भी होगी और ड्रिंक का भी मज़ा आएगा। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम के आगाज़ से हमारे साथ निजात अली मौजूद हैं, मून भाई इस साइड पे मौजूद हैं, दानिश भाई मौजूद हैं। अमेजिंग परफॉर्मेंसेस हमने सुनी हैं और देख भी रहे हैं, विटनेस भी कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले पिंक पैंथर की अमेजिंग परफॉर्मेंस, और ये मैं आपको ज़रूर बताते हुए कि एक दौर ऐसा था, निजात भाई भी अग्री करेंगे और इस पे बात भी हम करेंगे कि लूनी टून्स कार्टून की बात करें, पिंक पैंथर कार्टून्स की बात करें, इनमें जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता था वो ऑर्केस्ट्रा के ही मेंबर्स थे और वहाँ से ही उसका आगाज़ हुआ। और ये 5-4 नहीं ऑर्केस्ट्रा मेंबर, हंड्रेड्स की तादाद में, आप सोचें अभी तो हम इंसाफ नहीं कर सकते, लेकिन हंड्रेड्स की तादाद में जब ये बजाया जाता होगा और बजाया जाता है तो इसका क्या असर और तासीर होती होगी, यू कैन वेरी वेल इमेजिन। अच्छा जी ख़वातीन औज़ात, हम तासीर की बात करें, असर की बात करें, कुछ ऐसे लोग हैं अल्लाह ताला ने उनकी शख्सियत में एक वज़ादारी, ग्रेस और डेकोरम और फिर साथ ही साथ एक ऐसा हुनर अता किया है हसन जलील साहब को अल्लाह ताला ने कि आवाज़ के ज़रिए लोगों को कायल करके अपनी तरफ माइल करना। और हसन जलील साहब की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ क्रिकेट की हद तक, क्रिकेट की कमेंट्री की हद तक नहीं इनका टैलेंट महदूद, इनकी शख्सियत के इतने पहलू हैं कि अगर हम बात करना शुरू करें तो यकीन जाने वी कैन नॉट डू जस्टिस इन दिस वन सेगमेंट। रेडियो पाकिस्तान के लिए बात करें, ब्रॉडकास्टिंग की, मुख्तलिफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी बैनुल-अक़वामी सतह पे करते हुए वॉइस ओवर्स की बात करें, लेकिन मुझे जो इनकी शख्सियत में ठहराव है वो हमेशा से मुतासिर करता है। यकीन जाने बहुत अरसे बाद इनसे मुलाकात हो रही है और हमेशा जो भी नशिस्त होती है इनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। वी हैव विद अस नन अदर देन वन ऑफ आवर मेंटर्स हसन जलील साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। पहले तो आपने इतनी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बयान किया ना जुल्म नहीं कि मैं शर्मिंदा होने की कोशिश कर रहा था लेकिन हुआ नहीं। नहीं सर, नहीं ऐसे नहीं, आप जुल्म कर रहे हैं इसलिए क्योंकि अभी इंसाफ मैं नहीं कर सकती। थैंक यू सो मच। आपका बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। परफॉर्मेंस कैसी लगी पहले ये बताइए। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। जिस तरह आपने कहा कि इसका एक अपना ऑरा है, आप जब वहाँ पर देखते हैं ना 100 म्यूजिशियंस को या 200 म्यूजिशियंस को, तो उनका एक अपना ग्रेंजर, उसके बाद द वे दे परफॉर्म, माशाल्लाह इन लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और बहुत मज़ा आया। बिल्कुल, अनडाउटेडली। सर नाउ आपकी तो शख्सियत के इतने पहलू हैं, गो के लोग हमेशा जब हसन जलील का नाम सुनते हैं, ओह क्रिकेट की कमेंट्री, क्रिकेट की फलां वाली कमेंट्री सबसे बेहतरीन थी, जबकि आपके तो क्रेडिट पे बेशुमार ऐसा काम आता है, उस पर भी मैं आज चाहती हूँ कि ज़रा हम रोशनी डालते हुए। आपने मेरे दिल की बात कही। मुझे बड़ी शिकायत ये है कि क्रिकेट के ग्लैमर में मेरी शख्सियत के बहुत से पहलू छुप कर रह गए। मैं मुख्तसर सा बताना चाहूँगा क्योंकि टाइम कम है, तो 2-3 मिनट में मैंने आगाज़ किया जब मेरी उम्र सिर्फ 19 साल थी, बड़ा हादसाती तौर पे रेडियो पाकिस्तान कमर्शियल सर्विस लाहौर के अनाउंसर की हैसियत से। ओके। देन आई बिकेम, यानी अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए लेकिन मैं, मेरा ख्याल है उस ज़माने के पॉपुलर तरीन अनाउंसर्स में से एक था। बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बाद मैंने टेलीविज़न पे खबरें पढ़नी शुरू की। ओके सर, ये कौन सी 1969 में। अच्छा। और 87 तक मैंने यहाँ से खबरनामा होता था। बिल्कुल ठीक। तो मैंने वो 87 तक पढ़ा। अच्छा सर, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दीजिए ताकि हम लगा साथ दिया। साथ। अब जब आपने न्यूज़ कास्टिंग शुरू की तो तब तो दौर था लाइव ड्रामा का भी, ऐसा ही है, सारा कुछ लाइव हुआ करता था सर। वो एक्सपीरियंस, वो तजुर्बा बयान करते हुए, और पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क एक वाहिद चैनल, और हर घर में तो टीवी तो होता ही नहीं था। एक मोहल्ले या एक गली के अंदर एक टीवी या गालिबन 2 टीवी हुआ करते थे। बिल्कुल जी। हमारे ज़माने में सुंदस, वो जिस वक्त मैंने शुरू किया
وہ معیار ایسا ہوا کرتا تھا کہ مجھے آج تک یاد ہے کہ اسٹیشن ڈائریکٹر ہوتے تھے ہمارے ریڈیو پاکستان کے شمس الدین بٹ صاحب. وہ ڈبل پی ایچ ڈی تھے لندن سے اور ڈبل ماسٹرز تھے. ویری ہائیلی ایجوکیٹڈ پرسن اینڈ ہائیلی پروفیشنل. تو انہوں نے مجھے ایک جملہ کہا کہ دیکھو بیٹا آپ ریڈیو میں سلیکٹ ہو گئے ہو, 800 لوگوں میں سے ہم نے آپ کو منتخب کیا ہے. آپ یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ آج کل ریڈیو پاکستان پہ بولنا تو بہت دور کی بات ہے, ریڈیو پاکستان کی باؤنڈری میں انٹر ہونا ہی بہت بڑا اعزاز ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر لیجئے. تو لائیو جس طرح آپ نے کہا لائیو دور تھا اور ٹیلی ویژن پہ خبریں پڑھنے کا بھی ایک اپنا ڈیکورم تھا. ایسا ہی, اور کوئی پرومپٹر کا دور نہیں تھا, کچھ نہیں پرومپٹر تو تھا ہی نہیں. ہاتھ سے لکھی ہوئی خبریں پڑھتے تھے, اسی کو ریہرس کرتے تھے اور بڑی محنت کیا کرتے تھے. مطلب میری تو ایک عادت تھی کہ میں ہر بلیٹن کو کم از کم 2-3 مرتبہ پہلے پڑھتا تھا, ٹھیک ہے, نشان لگاتا تھا کہاں میں نے پاز دینا ہے, کس لفظ کو میں نے اسٹریس کرنا ہے, اور اس کے بعد میں اسٹوڈیو میں جایا کرتا. لیکن سر ایسا تو ممکن نہیں ہوگا کبھی کاغذ لیفٹ رائٹ ہو جائے, کبھی ایک کاغذ کی جگہ آپ نے پلٹا ہو تو دونوں کاغذ ہو گئے, جو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی, کوئی ایسا واقعہ, کوئی ایسی بات؟ دیکھیے لائیو میں آپ کو ایک چیز کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے. اچھا انسیڈنٹلی میں نے لائیو بے شمار کام کیے ہیں, ٹھیک, جن کی تفصیل میں بھی آپ کو بتاؤں گا. میرا خیال ہے کرکٹ کامنٹری آپ چھوڑ دیں, لائیو جو میں نے کامنٹریز کی ہیں, ڈگنیٹریز جتنے بھی آتے تھے ایک زمانے میں باہر سے, ان کی کامنٹری ایئرپورٹ سے براہ راست, اس کے بعد عوامی میلہ, 23 مارچ, اچھا فلیگ ہاسٹنگ سیریمنی فرام پریزیڈنٹ ہاؤس, پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کی اوٹ ٹیکنگ سیریمنیز, اور بے شمار کام. تو لائیو میں آپ کو ایک تو بہت الرٹ ہونا پڑتا ہے, اور اتنا آپ کو کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ ایسی جس طرح آپ نے مثال دی, ایسی کوئی بات ہو بھی جائے تو یو آر ریڈی فار دیٹ. کبھی ایسا ہوا سر, یہ بتائیں نا. میں آپ کو ایک بڑی مزیدار انسیڈنٹ بتا دوں. ہمارے ساتھ ایک نیوز کاسٹر ہوتی تھی یاسمین واسطی. بالکل ٹھیک. اچھا, تو اسٹوڈیو کا ایئر کنڈیشنر آف تھا, گرمی تھی, اس اسٹوڈیو کا, تو پنکھا لگا دیا گیا. جی ہاں, ٹھیک, پنکھا لگا دیا گیا, اور وہ پنکھا جو ہے ریوالونگ تھا, چل رہا تھا. اچھا, تو ایک بلیٹن ظاہر میرے پاس تھا, ایک ان کے پاس تھا, ہم دونوں ساتھ ساتھ پڑھے ہوئے تھے. ان کا بلیٹن ہی اڑ گیا پڑھتے پڑھتے. اچھا, اب دیکھیے نیوز کاسٹر کی یہ ہوتی ہے, تو میں نے جیسے ہی وہ اڑا اور میں نے ان کے تاثرات محسوس کیے, تو میں نے اشارہ کیا, میں نے کہا مجھے دو. اس نے کٹ کیا مجھ پہ, تو پھر میں نے وہ بلیٹن پورا مکمل کیا. اچھا, پورا بلیٹن اڑ گیا, باغ آپ پورا اڑ گیا, لیکن آپ کو پتا تھا کہ انہوں نے کیا بولنا ہے تو اس کو خود ہی مکمل کیا. وہ چونکہ دیکھیے مطلب یہ ایک عادت یہ بھی ہے میری, کرکٹ میں بھی یہ رہی کہ میں فالو کرتا رہا. مثلا میرا چنگ جب ختم ہوا تو لوگ عام طور پہ ٹہلنے چلے جاتے تھے, گپے لگاتے تھے. میری ایک عادت تھی کہ میں واچ کرتا تھا. وہ اس لیے کہ اگر فرض کیجیے کوئی کیچ کوئی فیلڈر چھوڑتا ہے تو یو شوڈ نو کہ اس نے کیسے چھوڑا, کیوں چھوڑا. I agree. اسی طرح میں نیوز جب پڑھتا تھا تو میں اس کے نیوز کاسٹر کے ساتھ ساتھ لائنوں کو پڑھتا جاتا تھا. بالکل صحیح. دیٹ از سر ہاکی کی کامنٹری نہیں, میں نے ہاکی کی نہیں کی, لیکن میں نے محمد علی کی ٹیلی ویژن پہ مجھے کہا گیا کہ محمد علی جو فریزر کی فائٹ ہے, تو لوگوں کو بہت کیوریاسٹی ہے, بے شمار جو ہے کوئریز آ رہی ہیں, تو آپ نے لائیو کامنٹری کرنی ہے اردو میں. اوکے. تو میں نے محمد علی کی 3 کامنٹریز کی, جو جارج فورمین کی بھی میں نے کی, کین نارٹن کی بھی میں نے کی, جو فریزر کی میں نے کی, اور اس کے علاوہ میں جو پاکستان کے نیشنل سپورٹس ہوتے تھے اس کی میں نے بہت کامنٹریز کی, لیکن ہاکی کی نہیں کی. ہاکی کی نہیں کی, بالکل صحیح. خواتین و حضرات, بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. the one and only حسن جلیل صاحب, وی آر ویری آنرڈ, ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر چونکہ بریک میں بھی آپ تعریف کر رہے تھے اور ہم سب تعریف کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ نجات بھائی بھی موجود ہیں. ایک جو پرفارمنس, ایک تو اینڈ کے لیے, لیکن اب جو ہم پرفارمنس سننے اور دیکھنے وٹنس کرنے والے ہیں, یہ ٹریبیوٹ ہے نصرت فتح علی خان صاحب. نصرت فتح علی خان صاحب, جی بالکل. اوکے جی, نصرت فتح علی خان صاحب کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہوئے اپنے خاص انداز میں, بہت ساری کلیپ میں. جی بسم اللہ.
जी ख़वातीनो ज़ात हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ, हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमानों, हमारी टीम और सुंदस जमील के साथ देख रहे हैं। प्रोग्राम के आगाज़ से हमारे साथ शेफ़ माजिबीन मौजूद हैं और प्रोग्राम के आगाज़ से थैंक यू सो मच फॉर सच अ लवली फीडबैक। हमारे साथ पाकिस्तान का अगर मैं कहूँ वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ द जैज़ बैंड हमारे साथ मौजूद है। लाहौर जैज़ इंसॉम्बल ग्रुप हमारे साथ या इंसेम्बल ग्रुप हमारे साथ मौजूद है। निजात भाई मौजूद हैं, मून भाई, दानिश भाई, वेल डन थैंक यू सो मच। और प्रोग्राम में पिछले सेगमेंट से हमारे साथ वन ऑफ आवर मेंटोर्स हसन जलील साहब भी मौजूद हैं। इनको एक बार फिर वेलकम करेंगे सर। थैंक यू सो मच सर। मैं ये ज़रूर, अब चूँकि वक्त कम है, ये आखिरी सेगमेंट है और बहुत सारे सवालात, आपकी शख्सियत में वज़ादारी इतनी, ग्रेस इतनी, अगर मैं ये गलत नहीं हूँ, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि आपकी शख्सियत का एक पहलू मोहम्मद अली साहब के साथ बहुत मिलता है। ये मैं एक्टर मोहम्मद अली साहब की बात तो मैं खुश नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि मुझे बहुत लोग ये कहते रहे कि मैं अदाकारी भी करूं, लेकिन मैंने ज़िंदगी में कोई ऐसा काम नहीं किया जिसमें मैं अपने आप को परफेक्ट महसूस नहीं करता था। बिल्कुल सही। और आप दोनों का ताल्लुक हैदराबाद से ही है? नहीं, मेरा तो कराची से। अच्छा, आपका कराची से, हैदराबाद से नहीं। ओके ठीक, बिल्कुल सही। तो मैंने, हालांकि यावर हयात साहब मरहूम बहुत अच्छे हमारे दोस्तों में से थे, मेरे साथ काम भी किया मेरी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में, कई कमर्शियल्स भी उन्होंने बनाई। वो मुझे कहते रहे कि मैं स्पेशल कैरेक्टर तुम्हारे लिए लिखवाऊंगा। मैंने उनसे कहा कि देखिए जी, ना मैं मसनूई हंस सकता हूँ ना मैं मसनूई रोज़ सकता हूँ, तो अगर गालियाँ आपको पढ़वाने का शौक़ है तो फिर मुझे ले लीजिए। तो इसलिए मैंने कहा वो काम करो जो आप खुद कर सकते हो, जिसका आपको शौक़ है। ठीक। फिल्म्स की तो ऑफर आई होंगी, ये तो प्लेस की हमने बात कर ली ना? मेरा तो एक पोस्टर भी छप गया था। असद जाफरी साहब एक मशहूर फिल्म साज भी थे, जर्नलिस्ट भी थे। ठीक। उन्होंने फुटपाथ के शहजादे एक फिल्म अनाउंस की। ठीक। उसमें नदीम साहब हीरो थे, जमील हीरो था जो सज़ा फिल्म में आया था। ठीक है। और साथ में उन्होंने था इंट्रोड्यूसिंग हसन जलील। बड़ी मुश्किल, मुझे 1 महीना लगा उन्हें ये कन्विंस करने में कि मेरी जान छोड़ दें। नहीं तो पोस्टर आपकी मर्जी के बगैर? हाँ, वो उनसे दोस्ती ऐसी थी, ताल्लुकात ऐसे थे, मुझे बड़े अरसे से वो कह रहे थे। ठीक है। एक दिन उन्होंने कहा कि मैं ले आया हूँ, अब तो ये कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा जी हो सकता है, इसलिए कि मैं बिल्कुल, मैं ज़हनी तौर पर तैयार ही नहीं हूँ। बिल्कुल सही। और ये उस दौर में तो पोस्टर लग गए तो बहुत बड़ी एडवर्टाइजमेंट। तो सर हीरोइन कौन थी इस फिल्म में? हीरोइंस कौन थी? दीवा। ओह सर, इत्तेफाक हुआ कभी बारी स्टूडियो जाने का? बहुत, मेरा फिल्म इंडस्ट्री से बहुत करीबी ताल्लुक़ रहा। उसकी वजह ये थी कि मैंने रेडियो में एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। उस ज़माने में तो फिल्में बहुत बनती थी। ठीक है, बिल्कुल सही। तो मैं फिल्मों के कमर्शियल प्रोग्राम्स मैंने शुरू किए। ठीक। वो मेरा आइडिया था कि जी उसमें ट्रैक हो, 15 मिनट का प्रोग्राम हो, ट्रैक हो, डायलॉग्स हों, इंटरव्यूज़ हों और फिल्मों का बैकग्राउंड बताया जाए और गाने हों। तो वो तो मेरा फिल्म स्टूडियो एवरी वीक तकरीबन जाना होता था। बिल्कुल सही। मोहम्मद अली साहब, नदीम साहब, वहीद मुराद, ये मेरे अच्छे दोस्तों में से, मोहम्मद अली हमारे बुजुर्गों में से थे। बिल्कुल सही। लेकिन नदीम, वहीद मुराद, शाहिद साहब से पहली मुलाकात याद? गुलाम मोहिउद्दीन। शाहिद साहब से पहली मुलाकात? शाहिद से मेरी पहली मुलाकात हुई थी, आप हैरान होंगे कि उन्हें जब उनके अंकल होते थे जर्नलिस्ट जमील कुरैशी साहब, वो मेरे पास लाए कि ये अब्बास नौशा की फिल्में आ रहे हैं एक रात में हीरो, तो आप ज़रा डायलॉग डिलीवरी इनको बताएं। अच्छा, फिर शाहिद ने इंट्रोड्यूस किया, हम वहाँ गए, हमने वो फिल्म की शूटिंग देखी। बस जब से उनसे ताल्लुकात रहे बहुत, लेकिन अपने ज़माने में बहुत वेरी हैंडसम एंड वेरी वहीद मुराद और मोहम्मद अली और नदीम के बाद वो चौथा एडिशन था, सही मानो। आई एग्री। वहीद मुराद साहब की बात करते हुए, वहीद मुराद कमाल के आदमी थे बहुत, यानी उनकी शख्सियत का एक पहलू तो वो था जो आपको फिल्म इंडस्ट्री में नज़र आते थे, फिल्मों में ग्लैमरस, हंसते बोलते। दूसरी शख्सियत थी कि वो इतने संजीदा मौज़ूआत पर गुफ्तगू किया करते थे अपने घर में कि आप सोचते थे कि यार ये वहीद मुराद है जिसको आप गाने गाते हुए, उछलता हुआ, कूदता हुआ देखते हैं। मसलन क्या गुफ्तगू होती थी? यानी कि मतलब आप ये हैरान होंगे कि उनको अदब से बहुत शौक़ था। अच्छा। हर वक्त उनके पास उनकी अपनी बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, तो अदब में उनकी उर्दू अदब भी और इंग्लिश अदब भी, और उन्हें ज़बानी याद होती थी कि मैंने किस नावल में क्या पढ़ा था। और वो उनका पसंदीदा सब्जेक्ट हुआ करता था। अच्छा, सारी दुनिया की फ़िल्मों पर उनको रिसर्च होती थी और वो अक्सर ये कहा करते थे कि देखो मेरा ये जो कैरेक्टर है ना, ये फ़लाँ फ़िल्म से मिलता है, लेकिन मैंने वो फिल्म बाद में देखी थी। लेकिन मैं बाद में मुझे लगा कि मैंने तो बिल्कुल उससे मिलती जुलती एक्टिंग की है। लेकिन बहुत अच्छे आदमी थे। बिल्कुल, बेशक सर, आपका तो तजुर्बा इतना, एक्सपीरियंस इतना कि ये नशिस्त नामुकम्मल रहेगी, लेकिन इस वादे के साथ
کہ آپ نے دوبارہ ضرور اپنا وقت ضرور انشاءاللہ اٹس اے پلیجر. آپ کو پتا ہے ٹی وی تو میرا گھر ہے. بالکل ایسے سر. تھینک یو سو مچ. آئی ہوپ یو Thank you. انجوائے اٹ. تھینک یو جی, بہت شکریہ, بہت شکریہ. نجات بھائی آپ بھی تیاری پکڑیں. جی بالکل. ماجبین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. نجات بھائی آپ کا بہت شکریہ. دانش بھائی, مون بھائی, تھینک یو سو مچ. آپ کا محسن بہت صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے ہمیں یہاں پہ انوائٹ کیا. شکریہ. تھینک یو سو مچ. خواتین و حضرات آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. زندگی رہی اور میرے رب کی رضا رہی اور اللہ کا حکم ہو تو انشاءاللہ کل کے پروگرام میں ضرور آپ سے ملاقات ہوگی. ہماری طرف سے خدا حافظ. لیکن جانے سے پہلے گیم آف تھرونز جس کی فرمائش آپ کر رہے ہیں, ریکویسٹ آپ کر رہے ہیں, اوور ٹو یو. بہت ساری کلیپ میں
हैं।